पुराने ज़माने की बात है जब जिंदगी सादा थी, मगर इंसानों के दिलों में आजमाइशें आज से कहीं ज्यादा गहरी हुआ करती थीं। इसी जमाने में नौरंगपुर के एक कच्चे मोहल्ले में एक मजदूर अपने बेटे सलीम के साथ रहता था। उनका छोटा सा घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई देते थे। सुबह का सूरज निकलने से पहले ही इस घर में जिंदगी जाग उठती थी। सलीम अपने बाप के साथ रोजाना मजदूरी पर जाता, कभी ईंटें उठाता, कभी रेत धोता, तो कभी धूप में खड़ा रहकर पसीना बहाता। उसके हाथों की लकीरों में उम्र से पहले ही मेहनत की सख्ती आ चुकी थी, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून होता। गुर्बत उसके लिबास में थी, दिल में नहीं। एक दिन काम से वापसी पर बाप ने थके हुए लहजे में कहा, बेटा सलीम थक गया होगा। सलीम मुस्कुराकर बोला, अब्बा, थकन तो आती है मगर हलाल की रोटी खाते वक्त सब उतर जाती है। उसी शहर के दूसरे हिस्से में एक वसी हवेली थी जहां कामरान रहता था। वो एक बड़े ताजिर का बेटा था। नर्म बिस्तर, उम्दा लिबास, खादमों की कतार, उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस न हुई। मगर इन आसाइशों के बावजूद उसकी जिंदगी में वो सादगी न थी जो सलीम के पास थी। सलीम और कामरान की दोस्ती बचपन से थी। लोग हैरान होते कि इतने मुख्तलिफ हालात के लड़के एक दूसरे के इतने करीब कैसे हो सकते हैं। इस दोस्ती की बुनियाद एक वाकया था जो बरसों पहले पेश आया था। वो दोनों बचपन में दरिया के किनारे खेल रहे थे कि अचानक कामरान का पांव फिसल गया और वो गहरे पानी में जा गिरा। इर्द गिर्द कोई बड़ा मौजूद न था। सलीम ने एक लम्हा भी सोचे बगैर छलांग लगा दी। उसे तैरना पूरी तरह नहीं आता था, मगर उसने हाथ बढ़ाकर कामरान को पकड़ा और पूरी कुव्वत से किनारे तक ले आया। दोनों हाँप रहे थे, मगर उस दिन एक जान बची थी और एक दोस्ती हमेशा के लिए जुड़ गई थी। वक्त गुजरता गया, मगर जिंदगी के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। एक तरफ मेहनत का पसीना था, दूसरी तरफ दौलत की चमक। हालात बदल रहे थे, मिजाज बदल रहे थे। और अब सवाल ये था, क्या बचपन की वो सच्ची दोस्ती वक्त, दौलत और आजमाइश के बोझ तले कायम रह सकेगी? वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और देखते ही देखते बचपन की वो मासूम दोस्ती जवानी की दहलीज तक पहुंच गई। अब दोनों के चेहरे बदल चुके थे, मगर जिंदगी ने उनके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते चुन लिए थे। सलीम अब भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता था। वो अपने बूढ़े होते बाप के साथ मजदूरी के लिए निकल जाता। कभी किसी तामीराती जगह पर ईंटें उठाता, कभी भारी बोझ कंधों पर रखकर मीलों चलता। उसके हाथ खुरदुरे हो चुके थे, पेशानी पर पसीना मुस्तकिल मेहमान था, मगर उसकी आंखों में शिकायत का एक जर्रा भी न था। वो अक्सर अपने बाप से कहता, अब्बा, फिक्र ना करें, जब तक मैं हूं आपको काम नहीं करने दूंगा। मगर बाप मुस्कुराकर जवाब देता, बेटा, मेहनत इंसान को जिंदा रखती है। हम दोनों साथ काम करेंगे तो बरकत भी साथ रहेगी। दूसरी तरफ कामरान की जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अब अपने बाप के बड़े कारोबार में शामिल हो चुका था। कीमती लिबास, ऊंची महफिलें, सौदेबाजी की बातें और दौलत के बढ़ते हुए हिसाब, यही उसकी रोजमर्रा जिंदगी बन गई थी। लोग अब उसे इज्जत से साहिबजादा कहकर पुकारते, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता इसी इज्जत का आदी होता जा रहा था। कभी कभार कामरान सलीम से मिलने आता। वो अपनी सवारी से उतरता, इर्द गिर्द नजर दौड़ाता और फिर हल्के से कहता, सलीम, तुम अभी तक यही काम कर रहे हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने गोदाम में कोई आसान काम दिलवा सकता हूं। अल्फाज बज़ाहिर हमदर्दी के होते, मगर लहजे में एक अनजाना सा गुरूर छुपा होता। सलीम मुस्कुरा देता, शुक्रिया कामरान, मगर मैं ठीक हूं। अपने हाथ की कमाई में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। कामरान कभी कुछ रकम उसकी तरफ बढ़ा देता, जैसे मदद कर रहा हो। सलीम वो रकम ले तो लेता, मगर दिल में एक बोझ महसूस करता, एहसान का नहीं बल्कि बदलते हुए रवैये का। उनकी मुलाकातें अब पहले जैसी ना रही थीं। पहले बातों में हंसी होती थी, अब खामोशी ज्यादा होती थी। पहले दोनों बराबर बैठते थे, अब एक के लिबास चमकते थे और दूसरे के कपड़े पसीने से भीगे होते थे। जिंदगी ने दोनों को बहुत कुछ दिया था। कामरान को दौलत, आसाइश और ताकत, और सलीम को सिर्फ मेहनत, सादगी और किरदार। मगर वक्त खामोशी से एक और इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। ऐसा इम्तिहान जो ये फैसला करने वाला था कि इंसान को असल में बड़ा क्या बनाता है, दौलत या दिल।
एक दिन दोपहर के वक्त जब सलीम काम से फारिग होकर घर वापस आने ही वाला था, अचानक कामरान उसके सामने आ खड़ा हुआ। आज उसके अंदाज में कुछ अलग सा जोश था। सलीम, कामरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आज काम छोड़ो, चलो तुम्हें शहर से बाहर एक जगह दिखाता हूं, जरा सैर हो जाएगी। सलीम ने हैरत से उसे देखा। सैर? आज अचानक? कामरान ने हल्का सा कहका लगाया। कभी मेहनत से भी छुट्टी है लिया करो, हर वक्त ईंटें ही उठाते रहोगे क्या? चलो मेरे साथ आओ। सलीम ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बाप से इजाजत लेकर कामरान के साथ चल पड़ा। दोनों शहर की गहमा गहमी से दूर निकलते गए। कच्ची पगडंडियां शुरू हो गईं, दरख्त घने होते गए और इर्द गिर्द एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। काफी देर चलने के बाद वो एक वीरान मकाम पर पहुंचे। वहां एक पुराना खंडर खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, झुके हुए सुतून और जमीन पर बिखरे पत्थर, जैसे किसी जमाने में यहां जिंदगी आबाद रही हो, मगर अब सिर्फ यादें बाकी थीं। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, जिससे टूटे दरवाजे की लकड़ियां चरचरा रही थीं। सलीम ने आहिस्ता से कहा, कामरान, ये जगह कुछ अजीब नहीं लग रही? जैसे यहां कोई था और अचानक सब खत्म हो गया हो। कामरान की नजरें जमीन पर जमी हुई थीं। इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं। मैंने सुना था कि इस खंडर में कुछ छुपा हुआ है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ बढ़े। अचानक सलीम का पांव किसी सख्त चीज से टकराया। उसने झुककर मिट्टी हटाई तो वहां एक छोटा सा संदूक दबा हुआ नजर आया, पुराना मगर मजबूत। ये क्या हो सकता है? सलीम ने हैरत से पूछा। कामरान की आंखों में चमक आ गई। खोलो इसे। दोनों ने मिलकर संदूक को बाहर निकाला, उस पर जमी मिट्टी साफ की और एहतियात से ढक्कन उठाया। जैसे ही संदूक खुला, दोनों के चेहरे हैरत से जम गए। अंदर एक नायाब पत्थर रखा था, शफ्फाफ, मगर उसके अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। वो कोई आम जवाहिर ना था। उसकी चमक में एक अजीब कशिश थी, जैसे वो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि कोई राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश खड़े रहे। वक्त जैसे रुक सा गया था। इसी लम्हे अनजाने में एक आजमाइश शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी आजमाइश जो उनकी दोस्ती, नियत और किरदार सबको परखने वाली थी। नायाब पत्थर की रोशनी अब भी संदूक के अंदर से चमक रही थी, मगर इस रोशनी ने दोनों के दिलों में बिल्कुल मुख्तलिफ असर पैदा किया था। कामरान की आंखों में हैरत के साथ एक नई चमक आ गई। वो झुककर पत्थर को हाथ में उठाने लगा, जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि इतनी कीमती चीज उसके सामने है। सलीम, तुम्हें अंदाजा है ये क्या है? उसने जोश से कहा। ये कोई आम पत्थर नहीं, ये तो खजाना है, खजाना। अगर हम इसे बेच दें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। नहीं, मेरी जिंदगी तो वैसे भी अच्छी है, मगर अब मैं और भी ताकतवर हो सकता हूँ। बड़े बड़े सौदे, नई जमीनें, नई हवेलियां, लोग मेरा नाम सुनकर झुकेंगे। वो जैसे ख्वाबों में खो गया था। उसके जहन में दौलत, शोहरत और इख्तियार की तस्वीरें उभरने लगीं। सलीम खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, कामरान, हर चमकने वाली चीज नेमत नहीं होती, कभी कभी वो आजमाइश भी होती है। कामरान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आजमाइश? तुम इसे आजमाइश कह रहे हो? ये तो अल्लाह की दी हुई दौलत है। सलीम ने गहरा सांस लिया। नहीं, असल दौलत वो होती है जो इंसान अपने हाथों से कमाता है। ये पत्थर हमें नहीं मिला, बल्कि शायद हमें परखने के लिए सामने आया है। अगर हम इसके पीछे भागेंगे तो हो सकता है हम वो सब खो दें जो हमारे पास पहले से है। कामरान के चेहरे पर नागवारी आ गई। तुम हमेशा की तरह छोटी सोच रखते हो सलीम। तुमने सारी जिंदगी मेहनत ही की है, इसलिए तुम्हें मौका नजर नहीं आता। मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। ये पहला मौका था जब उनके दरमियान अल्फाज की दीवार खड़ी हुई। सलीम के दिल में एक अनजानी बेचैनी उतरने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि ये पत्थर सिर्फ जमीन से नहीं निकला, बल्कि उनकी दोस्ती के बीच आ खड़ा हुआ है। कामरान अब मुसलसल उसी के बारे में सोच रहा था। कहाँ बेचें, कितनी कीमत मिलेगी, कैसे राज छुपाया जाए। और सलीम मुसलसल यही सोच रहा था, कहीं ये चीज उनके दिलों की सादगी न छीन ले। एक ही पत्थर था, मगर एक के लिए दौलत का दरवाजा और दूसरे के लिए एक खतरनाक इम्तिहान। इसी लम्हे से उनके रास्ते अंदर ही अंदर अलग होना शुरू हो गए थे। उस दिन के बाद कामरान ने वो नायाब पत्थर किसी को दिखाने के बजाय छुपा देने का फैसला किया। उसने उसे एक मख्फी संदूक में बंद करके अपनी हवेली के एक कमरे में रख दिया, जहां किसी का आना जाना न था।
वो हर रात चुपके से वहां जाता, संदूक खोलता और देर तक उस पत्थर को देखता रहता, जैसे उसकी चमक में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहा हो। मगर अजीब बात यह थी कि जितनी देर वो इस पत्थर को देखता, इतनी ही इसके दिल की बेचैनी बढ़ जाती। अब इसकी तवज्जो कारोबार से हटने लगी। सौदों में गलत फैसले होने लगे। जहां पहले फायदा होता था, वहां नुकसान होने लगा। मुलाजिम इसकी उलझन को महसूस करने लगे। हिसाब किताब बिगड़ने लगा और वो गुस्से में आकर सब पर बरस पड़ता। रात को जब वो सोने जाता तो नींद इसकी आंखों से कोसों दूर रहती। वो बार बार उठकर इसी कमरे में चला जाता, जैसे डर हो कि कहीं पत्थर गायब ना हो जाए। मगर जितना वो इसे महफूज रखने की कोशिश करता, इतना ही सुकून इससे दूर होता जाता। एक रात आईने में खुद को देखकर वो चौंक गया। आंखों के नीचे सियाह हल्के, चेहरे पर थकन और दिल में अजीब सा खौफ। वो आहिस्ता से खुद से बोला, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं इतना बेचैन क्यों हूं? दूसरी तरफ सलीम की जिंदगी वैसी ही चल रही थी। वो सुबह उठता, मजदूरी पर जाता, बाप के साथ हंसी मजाक करता, शाम को सादा सी रोटी खाकर इत्मीनान से सो जाता। इसके पास न दौलत थी, न कोई खजाना, मगर उसके दिल में सुकून था। एक दिन कामरान दौर से इसे देखता रहा। सलीम पसीने में भीगा हुआ था, मगर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कामरान के दिल में एक चुभता हुआ सवाल उठा, ये खुश कैसे है और मैं क्यों नहीं? इसी लम्हे इसे पहली बार एहसास हुआ कि मसला इस नायाब पत्थर में नहीं था। वो तो सिर्फ एक चीज थी। असल खराबी इसकी अपनी नियत में आ गई थी। लालच ने इससे वो छीन लिया था जो सबसे कीमती था, दिल का सुकून। और अब इसे समझ आने लगा था कि शायद इस इम्तिहान का असल जवाब दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई को वापस अपनाने में है। अगली सुबह कामरान ने फैसला कर लिया था कि अब मजीद खुद से भागना मुमकिन नहीं। वो सीधा इस जगह की तरफ चला जहां सलीम रोज मजदूरी करता था। धूप तेज थी, मजदूर अपने काम में मसरूफ थे और सलीम हस्म मामूल ईंटें अलिफाटे कर रख रहा था। कामरान कुछ देर खामोश खड़ा इसे देखता रहा। आज पहली बार इसे ये मेहनत बोझ नहीं, बल्कि अजमत महसूस हो रही थी। सलीम, इसने आहिस्ता से पुकारा। सलीम ने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। कामरान, तुम यहां? सब खैरियत है? कामरान के पास अल्फाज तो बहुत थे, मगर जुबान जैसे रुक गई हो। आखिर इसने धीरे से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, अकेले में। दोनों एक दरख्त के साए तले जा बैठे। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर कामरान ने नजरें झुका ले। सलीम, मैं हार गया हूं। मैंने समझा था दौलत सब कुछ होती है। मैंने सोचा था वो पत्थर मुझे और बड़ा बना देगा, मगर इसने तो मुझे अंदर से खाली कर दिया। सुकून, वो तो तुम्हारे पास था, मेरे पास कभी था ही नहीं। सलीम ने गौर से इसकी बात सुनी। इसके चेहरे पर ना गुरूर था, ना शको, सिर्फ नरमी थी। कामरान ने आगे कहा, अगर तुम मुझे मुआफ कर दो तो मैं चाहता हूं कि हम इस पत्थर को अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। शायद यही इस आजमाइश का असल मकसद था। सलीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं तो पहले दिन से यही चाहता था कामरान। दौलत अगर सिर्फ अपने लिए हो तो बोझ बन जाती है, और अगर दूसरों के काम आए तो बरकत बन जाती है। चंद ही महीनों में इस नायाब पत्थर को बीच कर मिलने वाली दौलत से शहर के बाहर एक मुसाफिर खाना बनाया गया, जहां दूर से आने वाले लोग ठहर सकते थे। साथ ही मजदूरों के लिए एक मदद का मरकज कायम किया गया, जहां जरूरतमंदों को औजार, खाना और काम के मौके फराहम किए जाते। कामरान अब अक्सर वहां खुद खड़ा मजदूरों की खिदमत करता नजर आता। लोग हैरान होते कि एक अमीर ताजिर का बेटा अपने हाथों से पानी पिला रहा है, मगर कामरान के दिल में अब वो सुकून था जो इसे कभी अपनी हवेली में नहीं मिला था। एक दिन इसने सलीम से कहा, आज समझ आया है, दौलत रखने से नहीं बढ़ती, बांटने से बढ़ती है। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, असल खजाना जमीन से नहीं निकलता, इंसान के किरदार से पैदा होता है। और यही वो सबक था जो एक नायाब पत्थर ने दो इंसानों को सिखाया कि सबसे कीमती चीज माल नहीं, बल्कि नियत, मेहनत और इंसानियत है।